नमस्कार। आज की इस एनाटॉमी मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। मानव शरीर एक ऐसा विषय जो हमेशा हैरान करता है। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में शरीर के कुछ सबसे छिपे हुए तंत्रों और बिल्कुल हैरान कर देने वाले तथ्यों का एक गहरा अध्ययन किया जाएगा। हमारा शरीर मतलब ये सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड और शानदार मशीन है। आज जीव विज्ञान के उन रहस्यों को सामने लाया जाएगा जो अक्सर भारी भरकम किताबों के पन्नों में कहीं दब कर रह जाते हैं। तो चलिए पूरे फोकस के साथ इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के सिलेबस पर एक त्वरित नजर डालते हैं। आज 3 मुख्य विषयों को कवर किया जाएगा। पहला, कंकाल तंत्र और उसका विकास। दूसरा, हृदय और फेफड़ों की मैकेनिक्स। और तीसरा, कुछ बहुत ही अनोखी बायोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं। तो चलिए सीधे अपने पहले विषय पर आते हैं, कंकाल तंत्र और इसका विकास। मानव कंकाल ये एक बहुत ही डायनामिक सिस्टम है। बाईं ओर ध्यान दें, एक नवजात शिशु लगभग 275 से 300 हड्डियों के साथ पैदा होता है, लेकिन दाईं ओर एक वयस्क मानव शरीर में आते आते केवल 206 हड्डियां ही रह जाती हैं। अब एक साइंटिफिक दिमाग में तुरंत ये सवाल आना चाहिए कि आखिर बाकी हड्डियां गईं कहाँ? गायब तो नहीं हो सकती ना? दरअसल विकास की इस बेहद आकर्षक बायोलॉजिकल प्रोसेस में शरीर के बड़े होने के साथ कई छोटी और मुलायम हड्डियां आपस में जुड़कर एक बड़ी और मजबूत हड्डी बन जाती हैं। इसे ही जीव विज्ञान की भाषा में बोन फ्यूजन कहा जाता है। देखिए, जन्म के समय शरीर को लचीलेपन की जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे विकास होता है एक मजबूत स्ट्रक्चर चाहिए होता है और इसीलिए ये हड्डियां एक साथ जुड़ जाती हैं, बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह। खैर, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, हृदय और फेफड़ों की कार्यप्रणाली। हमारे शरीर के अंदर के अंग हमेशा एकदम सिमेट्रिकल या एक जैसे आकार के नहीं होते। वायु क्षमता के इन आंकड़ों को देखने पर यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि दाहिने फेफड़े की एयर कैपेसिटी बाएं फेफड़े की तुलना में काफी ज्यादा है। दायां फेफड़ा ज्यादा हवा ले सकता है, जबकि बायां फेफड़ा आकार में थोड़ा छोटा होता है। इसका एक बहुत ही लॉजिकल और बायोलॉजिकल कारण है। हमारे सीने के बाईं ओर हृदय स्थित होता है ना? उस बेहद महत्वपूर्ण अंग को धड़कने के लिए, सुरक्षित जगह देने के लिए प्रकृति ने बाएं फेफड़े को थोड़ा छोटा डिजाइन किया है। इसी वजह से दायां फेफड़ा शरीर की ऑक्सीजन की पूरी डिमांड को बैलेंस करने के लिए ज्यादा हवा ग्रहण करने का काम करता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो ही रही है तो फिजियोलॉजी का एक बहुत ही ड्रामेटिक फैक्ट सामने आता है। जब कोई छींकता है तो हृदय ठीक 1 सेकंड के लिए अपनी धड़कन रोक देता है। जी हां, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए। छींकने की प्रक्रिया एक बहुत ही पावरफुल और अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी प्रतिक्रिया है। इस दौरान छाती के अंदर का प्रेशर इतनी तेजी से और इतने बड़े लेवल पर बदलता है कि हृदय की नेचुरल रिदम एक पल के लिए रुक जाती है। ये फैक्ट बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारी सांस लेने की प्रक्रिया और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक दूसरे के साथ कितने गहरे जुड़े हुए हैं। चलिए अब इस लेक्चर के तीसरे और अंतिम भाग की ओर चलते हैं, अद्वितीय जैविक प्रतिक्रियाएं। क्या धोखे या झूठ का कोई शारीरिक तापमान हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब और साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रिसर्च इसका एक बहुत ही सॉलिड जवाब देते हैं। रिसर्च के मुताबिक जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो शरीर में एक खास तरह का ऑटोनॉमिक रिएक्शन होता है। चेहरे के आसपास ब्लड फ्लो में अचानक बदलाव आता है, जिसका नतीजा ये होता है कि नाक गर्म हो जाती है। इसे बोलचाल की भाषा में पिनोचियो इफेक्ट भी कहा जाता है। अब नाक लंबी तो नहीं होती, लेकिन उसका तापमान पक्के तौर पर बढ़ जाता है। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे मानसिक अवस्था और विचार तुरंत शारीरिक अवस्था को प्रभावित कर देते हैं। शरीर के इन अद्भुत प्रतिक्रियाओं की लिस्ट में अगला टॉपिक है रीजनरेशन यानी पुनर्जनन। रीजनरेशन नवीनीकरण, बहाली और विकास का वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कोशिकाओं या अंगों को पूरी तरह से फिर से बनने की क्षमता देता है। बहुत से छोटे जीवों और एम्फीबियंस में ये एबिलिटी काफी आम है। जैसे अक्सर देखा गया है कि एक छिपकली अपनी कटी हुई पूंछ को दोबारा उगा लेती है। लेकिन क्या मानव शरीर जैसे इतने कॉम्प्लेक्स जीव में भी ऐसी कोई क्षमता मौजूद है? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मानव शरीर में यकृत यानी लिवर एकमात्र ऐसा अंग है जो खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर सकता है। ये सच में हमारी कोशिकाओं की एक अनबिलीवेबल और बेजोड़ अचीवमेंट है। अगर किसी बीमारी, चोट या सर्जरी की वजह से लिवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाए या उसे निकाल दिया जाए, तो बचा हुआ स्वस्थ हिस्सा वापस अपने ओरिजिनल आकार और पूरी फंक्शनैलिटी में ग्रो कर सकता है। ये अंग शारीरिक बनावट के एक्स्ट्रॉर्डिनरी लचीलेपन और सहनशक्ति का सबसे बड़ा सबूत है।
मेडिकल साइंस के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि मानव शरीर के अंदर कितनी पावरफुल हीलिंग कैपेसिटी छिपी हुई है। इसी के साथ आज की ये मास्टर क्लास अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। आज हड्डियों के फ्यूजन को समझा गया, छींक के दौरान हृदय के उस 1 सेकंड के पॉज को देखा गया और लिवर की चमत्कारिक रीजनरेशन क्षमता का विश्लेषण किया गया। अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है, मानव रूप की इस अविश्वसनीय वास्तुकला के भीतर ऐसे और कितने आश्चर्यजनक तंत्र छिपे हुए हैं। जीव विज्ञान की ये दुनिया ऐसे अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है जिन्हें सुलझाना भी बाकी है। इस विश्लेषण से शरीर विज्ञान की जटिलताओं को समझने में मदद मिली होगी। हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और इस अद्भुत मशीन का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए जिसे मानव शरीर कहते हैं। धन्यवाद।